मामला ये है आरओ का जो पेपर लीक हुआ था, स्टूडेंट में लगभग हज़ारों की संख्या में हुजूम यहाँ उमड़ पड़ा है। इनकी मांग है कि पेपर रद्द हो। आयोग कोई भी हीला हवाली ना करे, केवल और केवल एक काम करे, पेपर रद्द करे और पेपर रद्द करके पुनर्परीक्षा तुरंत करवाई जाए। अभ्यर्थियों के हुजूम आप देख सकते हैं, इधर हज़ारों की संख्या में भीड़ है और स्टूडेंट की मांग है कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो और पेपर रद्द हो। अब लोग आइए इसी संदर्भ में कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांगें क्या हैं। सर, क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है। मेरी बस आयोग से सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि सभी लोगों के पास इतना पर्याप्त सबूत है कि समय से पहले ही, समय से पूर्व ही परीक्षा के पेपर आउट हो गए हैं और हम लोग काफ़ी अधिक मेहनत करते हैं। पेपर अगर आयोग कहता है, प्रशासन भी कहता है कि परीक्षाएं शुचितापूर्ण संपन्न होनी चाहिए और उसके अनुसार नहीं हो रही हैं, हम लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अन्याय और धांधली होता है। हम इसको नहीं होने देंगे। आयोग से मेरी सिर्फ एक ही मांग है कि हम लोग सभी लोगों के पास पर्याप्त सबूत हैं, आयोग को साक्ष्य प्रमाण के रूप में दे रहे हैं। आयोग परीक्षा को अतिशीघ्र निरस्त करे, इसकी बहुत गहन तरीके से जांच हो और अतिशीघ्र इसकी परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई जाए। इससे अधिक हमारी कोई मांग नहीं है। परीक्षा को लेकर इसके अलावा भी 2016 में समीक्षा अधिकारी का पेपर ऐसा कुछ हुआ था, तो 4 साल बाद एग्जाम हुआ था। तो इसको लेकर क्या संदर्भ है आप लोगों का? सर, इसका लेकर संदर्भ यही है कि जो हमारे प्रतिभागी छात्र जो भी उम्र के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, उनके पास सीमित अवसर होते हैं। उनके पास एक एक परीक्षा, एक एक पद बहुत बड़ा अवसर होता है। उनके बड़े सपने, बड़े ख्वाब जुड़े होते हैं। अगर वो परीक्षा कहीं हम किसी जांच पड़ताल में शामिल कर देते हैं और लंबे समय तक लटक जाती है, सही समय तक और अतिशीघ्र अगर जांच और निर्णय नहीं आ पाता है, तो हम लोग काफ़ी तो लेट हो जाया करते हैं। इलाहाबाद के एक छोटे से कमरे में अपनी जवानी कुर्बान करने वाला अभ्यर्थी जब किसी परीक्षा से दो चार होता है तो ये उम्मीद नहीं रखता कि परीक्षा आउट हो जाएगा और उसको इस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा। सर, क्या सोचते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट की मानसिक स्थिति पर? क्या सर, मानसिक स्थिति होती है कि जिन बच्चों की एज ज़्यादा हो रही है, मान लो लास्ट स्टेज पर है, तो वो कहाँ जाए फिर? इसके बाद तो फिर उनकी तैयारी करते करते फिर घर वाले भी निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं बचता है। लेट होने का मतलब है कि 2016 वाला 19 में हुआ था। अब जो बच्चे के मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा होता है कि कुछ और काम नहीं कर सकता, फिर प्रॉब्लम हो सकती है, घर चला जाता है, बार बार हताश होगा, निराश होगा, फेल होगा। तो यही बस बच्चे जो होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सुसाइड भी कर लेते हैं, तो इतना प्रेशर हो जाता है। क्या कोई पॉलिटिकल संगठन ने आपको समर्थन दिया है? नहीं, अभी तक कोई नहीं, कोई सामने नहीं आया अभी तक। आप क्या चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकली आपके सामने आए? हम ये भी नहीं चाहते कोई नहीं आए। हमारी अपनी खुद की मांग है, परीक्षा निरस्त हो। हम राजनीति का तो कोई मतलब। इलाहाबाद लगभग कितने अभ्यर्थी तैयारी करते हैं? सर, इलाहाबाद में मैक्सिमम बच्चे तैयारी करते हैं। लगभग कुछ नहीं तो अगर 10 लाख फॉर्म था तो कम से कम 5 लाख बच्चे तो यहीं के थे। तो आपकी क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सर पेपर एक दिन पहले आउट हुआ था और पेपर कैंसिल करके फिर से री एग्ज़ाम हो। अभी कुछ बातचीत हुई है यहाँ पे लोगों से और कुछ अधिकारी आए हैं, उस पर क्या कहना है? इन लोगों का क्या कहना है? वो लोग अभी तो आप वैसे बच्चों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग कह रहे हैं कि आयोग से कोई सदस्य है, हम उनसे बात करेंगे। हाँ, बताइए। एक प्रतियोगी छात्र होता है, 3 मोर्चों पर लड़ता है, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक। तो इतनी परिस्थितियों से लड़ने के बाद जब हम ये सुनते हैं कि पेपर आउट होता है, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो बहुत मानसिक आघात पहुंचता है सर। और ये सपने टूटने जैसा है। अगर आप इतनी नाम क्या है? अविनाश शुक्ला सर। तो इतनी बड़ी परीक्षा में सर इस प्रकार की धांधली होना, आप देख सकते हैं 24 घंटे पहले से जो है परीक्षा होने से पूर्व ही जो पेपर जो है ग्रुप्स में वायरल हो रहे थे, उस पर प्रस्तुत में चर्चा की जा रही थी। ऐसे में सर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हमको ये पता चलता है कि हमने पूरे मनोयोग से तैयारी की है और लास्ट में पता चलता है कि पेपर आउट हो चुका है? तो ऐसे में सर बड़ा आघात पहुँचता है। तो इस सभी परिस्थितियों को देखते हुए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और हमारी एक ही मांग है, पुनर्परीक्षा होनी चाहिए। एक मिनट, मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि ये ज्ञापन दिया गया है 11 फरवरी 2024 दिन रविवार को आयोग द्वारा संपन्न कराई गई समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में। इस ज्ञापन की प्रति है, ये आप देख सकते हैं। तो क्या अधिकारियों को क्या कहना है आपसे? तो उनका क्या तर्क है? मेरा यही कहना है कि अधिकारियों का क्या तर्क है? अधिकारियों का तर्क है कि आप यहाँ धरना मत दीजिए, आप जाके सिविल लाइन धरना दीजिए। हम लोग पेपर आयोग में दिए हैं तो हम लोग धरना यही करेंगे और हम लोग सिर्फ धरना करने नहीं आए हैं, हम लोग सिर्फ यही ज्ञापन देने आए हैं। हमारा ज्ञापन स्वीकार करें बस, और बस यही। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का क्या रुख है इस पे? लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अब यहाँ निकले, हम लोग उन्हीं को देंगे। क्या वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं तैयार हैं, इसलिए वो लोग पुलिस सिक्योरिटी यहाँ भेज के हम लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष पहले दिन साफ साफ कह दिए कि पूर्णतः निष्पक्ष परीक्षा संपन्न हुई है। इसका मतलब साफ साफ है कि आयोग की मंशा साफ है कि पेपर को रद्द नहीं किया जाएगा। जो चोरी चमारी की गई है अध्यक्ष ही किए हैं, बस साफ बात है। आरओ के संदर्भ में आपका क्या रुख है, क्या कहना है अधिकारियों का? हमें देखिए, सबसे पहली बात है हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है।
अगर कोई चीज़ साबित करना चाहे बिल्कुल विरोध धरना प्रदर्शन करने हम यहाँ नहीं आए हैं। दूसरी बात, हम ना सरकार के खिलाफ है ना आयोग के खिलाफ, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, हमें न्याय चाहिए क्योंकि परीक्षा पे व्यापक स्तर पे धांधली हुई है, ये सभी को पता है, सभी ने देखा है, सभी सहमत है इससे ना। हाँ, और दूसरी बात, हम धरना करें, हम प्रदर्शन करें, इतना समय नहीं है कि आगे 17 मार्च को यूपीपी से बस माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा बस विनम्र निवेदन है, हम सभी का विनम्र निवेदन है, परीक्षा निरस्त कराई जाए और तत्काल कराई जाए, ये नहीं कि 2016 की तरह 4 साल बस। और कोई हम यहाँ धरना या नारेबाजी करने हम नहीं आए, बस अध्यक्ष महोदय हमें आश्वासन दे दे, ठीक है, हम अपनी बात रखें, आश्वासन दे दे कि पेपर निरस्त होगा। हाँ, हम प्रूफ देने को तैयार है, बस और कोई बात नहीं। इतना निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुने और आश्वासन दे और जांच भी कराए, जांच कराए, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमने दे देने को तैयार है, ठीक है। बस यही चाहते हैं। हमें केवल यही बात करना है कि आप इन्वेस्टिगेट करें और पेपर को कैंसिल करें।